हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। इस वीडियो में हम जीपीसीआर के बेसिक्स डिस्कस करेंगे, लाइक रिसेप्टर्स, जी प्रोटीन एंड इफेक्टर मॉलिक्यूल के बारे में। इससे चल के क्या होगा, हम जो नेक्स्ट वीडियो में जब जीपीआर सिग्नलिंग को समझेंगे तो हमें जीपीआर सिग्नलिंग को समझने में आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीपीसीआर के बेसिक्स। देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे रिसेप्टर की। अगर हम बात करें रिसेप्टर की, तो जो ये रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर आपको ये इमेज दिख रही होगी रिसेप्टर की। देखिए ये क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होता है, वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, ठीक है, तो वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन है। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि ये, अगर देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, अगर ये एक बार क्रॉस करे, एक बार क्रॉस हो तो हम उसे बोलते हैं सिंगल पास, क्योंकि ये कई बार क्रॉस कर रहा है, कई बार क्रॉस कर रहा है, तो इसीलिए इसे हम बोलेंगे मल्टी पास। ठीक है, मल्टी पास। लेकिन कितने टाइम क्रॉस कर रहा है? 7 टाइम। अगर हम देखना चाहें तो आप ध्यान से देखिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो इसीलिए हमने कहा ये मल्टी पास है, 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स है। देखिए ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन क्योंकि ये 7 टाइम्स क्रॉस कर रहा है तो इसलिए हम बोल रहे हैं 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग, या फिर आप कह सकते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका जो एन टर्मिनल है आप देखें तो ये क्या है, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइट, मीन्स नॉन साइटोसोलिक साइट। तो एन टर्मिनल इसका एक्स्ट्रा सेलुलर है, जबकि जो ये सी टर्मिनल है ये साइटोसोलिक है। ठीक है, इसमें 3 लूप्स हैं। अगर साइटोसोलिक साइड आप देखें तो ये L1, ये हो गया आपका L2 और ये आपका हो गया L3। ठीक है, तो 3 लूप्स प्रेजेंट होते हैं, L1 L2 L3। अगर आप इन 3 लूप्स को कंपैरिजन करें तो ये L3 जो ये लूप है, ये लॉन्गेस्ट लूप है इन तीनों लूप्स में से। तो L3 क्या है? लॉन्गेस्ट लूप। साइटोसोलिक साइड 3 लूप्स हैं, L1 L2 L3, जिसमें से L3 लूप क्या है? लॉन्गेस्ट लूप। जो ये रिसेप्टर होता है इसमें कोई भी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, कोई भी काइनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। रिसेप्टर में कोई भी एंजाइमेटिक या काइनेस प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगर हम बात करें, देखिए क्योंकि रिसेप्टर है, यहाँ पर आके लाइगेंड बाइंड करेगा। अब लाइगेंड किस साइड पर, मीन्स किस हेलिक्स पर, क्योंकि हमें पता है 1 से 7 तक है मेम्ब्रेन स्पेनिंग रीजन, तो किस पर आके लाइगेंड बाइंड करेगा? तो स्पेसिफिकली 6th और 7th हेलिक्स पर आके बाइंड करता है, मीन्स यहाँ पर आके आपका लाइगेंड बाइंड करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6th एंड 7th हेलिक्स पर यहाँ पर आके लाइगेंड बाइंड करेगा। ये तो बात हो गई रिसेप्टर की। हमने रिसेप्टर में क्या क्या बात की? ये पहली बात, ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मल्टी पास है। अगर एक बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करे तो वो होता है सिंगल पास। अगर एक से ज्यादा बार क्रॉस करता है तो हम बोलते हैं मल्टी पास। कितनी बार क्रॉस कर रहा है? 7 टाइम्स। तो आप इसे 7 ट्रांस मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 7 मेम्ब्रेन स्पेनिंग अल्फा हेलिक्स। एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन 7 टाइम्स क्रॉस हो रही है वो। एन टर्मिनल कहाँ है इसका? एक्स्ट्रा सेलुलर साइट में, और जो कि सी टर्मिनल कहाँ है? साइटोसोलिक साइट में। ठीक है, 3 लूप्स प्रेजेंट होते हैं साइटोसोलिक साइट में। अगर आप देखें, हम साइटोसोलिक साइट की बात कर रहे हैं, L1 L2 L3, जिसमें से जो L3 जो ये लूप है, ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट लूप होता है। कोई रिसेप्टर में कोई भी एंजाइमेटिक या काइनेस प्रॉपर्टी नहीं होती है। लाइगेंड बाइंडिंग जो साइट होती है वो 6th एंड 7th हेलिक्स पर लाइगेंड आके बाइंड होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम जी प्रोटीन के बारे में। आई होप आपको रिसेप्टर तो एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हम जी प्रोटीन की बात करें, ध्यान से देखिए, ये जी प्रोटीन है। ठीक है, ये जी प्रोटीन है। जी प्रोटीन में ये क्या होती है? देखिए पहली बात तो ये ट्राइमेरिक है। ट्राइमेरिक मीन्स 3 यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। और जो ये अल्फा बीटा और गामा है ये भी हेट्रो है, मीन्स डिफरेंट है। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेट्रो ट्राइमेरिक। तो जी अल्फा, जी बीटा, जी गामा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जी अल्फा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 45 किलो डाल्टन। ठीक है, जी बीटा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 37 किलो डाल्टन, एंड जी गामा का मॉलिक्यूलर वेट होता है 9 किलो डाल्टन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ये जी अल्फा
एंड जी गामा है, ये लिपिड एंकरिंग पेरिफेरल प्रोटीन है। पेरिफेरल मीन्स जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरीफेरी पर हो, लेकिन क्या है ये जस्ट लिपिड से एंकरिंग है, आपको दिख रहा है। तो और कौन से लिपिड एंकरिंग है? जी अल्फा एंड जी गामा, जी बीटा नहीं है। जी अल्फा एंड जी गामा क्या है? आप दोबारा ध्यान से देखिए, जी अल्फा जी गामा क्या है? लिपिड एंकरिंग पेरिफेरल प्रोटीन। जी बीटा लिपिड एंकरिंग पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो आप ये याद रखिएगा कि कोई भी काइनेज एक्शन प्रेजेंट नहीं होता जी प्रोटीन में भी। जी प्रोटीन में कोई काइनेज एक्शन नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जीटीपीएस एक्टिविटी होती है प्रेजेंट जी अल्फा सब यूनिट में। देखिए जीटीपीएस एक्टिविटी का क्या मतलब है? जीटीपीएस का मतलब होता है, सपोज कीजिए जीटीपी है, ठीक है, जीटीपी से जीडीपी में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे ये विद द हेल्प ऑफ जीटीपीएस एक्टिविटी। जीटीपीएस मीन्स जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा, वो होता है जीटीपीएस, ठीक है। तो जीटीपीएस एक्टिविटी किस में प्रेजेंट होती है? सिर्फ और सिर्फ जी अल्फा, इस अल्फा सब यूनिट में प्रेजेंट होती है, ना कि पूरी जी प्रोटीन में। सिर्फ और सिर्फ जी अल्फा सब यूनिट में ये जीटीपीएस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जी अल्फा सब यूनिट में जीटीपीएस एक्टिविटी होती है। जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करने वाली जो एक्टिविटी होती है उसे हम जीटीपीएस एक्टिविटी बोलते हैं, और ये किस में प्रेजेंट है? जी अल्फा में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा। जी अल्फा जब तक, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब तक जी प्रोटीन पर, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर जीडीपी दिख रहा है, ये जीडीपी, जब तक जी अल्फा जीडीपी से लिंक है, किससे लिंक है? जीडीपी से, तब तक इसकी जी अल्फा की हाई एफिनिटी होती है बीटा एंड गामा के लिए, ठीक है। जब तक जी अल्फा लिंक है जीडीपी से, तब तक उसकी बीटा और गामा के लिए बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है, मीन्स उनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप देखें तो ये जीडीपी से लिंक है, बीटा गामा जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही जीडीपी की जगह जीडीपी जीटीपी से एक्सचेंज हो जाता है, जीटीपी से एक्सचेंज हो जाता है, कैसे होता है वो चीज़ हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे ही जीडीपी जीटीपी से एक्सचेंज होता है तो क्या होता है कि जो अल्फा क्या होता है, जी अल्फा, उसकी एफिनिटी कम हो जाती है, उसकी एफिनिटी बीटा गामा के लिए कम हो जाती है, और बीटा गामा से वो अलग हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखिए अल्फा सब यूनिट पर कौन है? जीटीपी। तो अल्फा सब यूनिट क्या होता है? एक्टिव होता है, और उसकी एफिनिटी कम हो जाती है बीटा गामा के लिए, और वो उससे अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और देखिए, मैंने कहा कि जब तक अल्फा किससे बाउंड है? जीडीपी से, ठीक है। तो इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होगी किसके लिए? बीटा गामा के लिए, अपनी सब यूनिट्स के लिए, क्योंकि इनएक्टिव है। जैसे ही जीडीपी की जगह जीटीपी आ जाता है तो इसकी एफिनिटी जो है बहुत कम हो जाती है, इसकी एफिनिटी जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है बीटा गामा के लिए। अब देखिए जीडीपी की जगह जीटीपी आ गया। जैसे ही जीटीपी आया वैसे ही क्या हुआ? अल्फा की एफिनिटी कम हो गई बीटा गामा के लिए, और वो उनसे अलग हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, जी अल्फा व्हेन लिंक्ड टू जीडीपी हैज़ हाई एफिनिटी ऑफ जी बीटा एंड गामा एंड इज इन इनएक्टिव फॉर्म। तब तक वो इनएक्टिव है। जैसे ही जीडीपी, याद रखिएगा, एक्सचेंज्ड, वैसे हम आगे चल के जीपीआर जब हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे तब मैं ये और क्लियर समझाऊंगी कि कैसे एक्सचेंज होता है। लेकिन जीडीपी जब एक्सचेंज होता है जीटीपी में, जीडीपी से क्या आ रहा है? जीटीपी आ रहा है, तो जी अल्फा एक्टिव होगा, उसकी एफिनिटी लो हो जाएगी बीटा और गामा के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इफेक्टर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? इफेक्टर मॉलिक्यूल। ये इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है? आपका मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। क्या है? कोई मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम हो सकता है, लाइक आपका एडिनाइलिल साइक्लेस हो सकता है, ग्वानिलिल साइक्लेस हो सकता है, या फिर पीएलसी हो सकता है, फॉस्फोलाइपेज सी। तो हम कोई एक को लेके चलेंगे
लाइक हम एड्रेनालिन साइक्लिस को लेके चल लेंगे। बाकी आपको केसेस सब में, क्योंकि जीपीआर सिग्नलिंग सेम रहेगी, बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना होगा, वो मैं आपको इजीली समझा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरी जीपीआर सिग्नलिंग को समझेंगे। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि जी प्रोटीन क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप gyanvarshaquery@gmail.com पर हमें मेल करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।